देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिले के लीटर एकलर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला किया। अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। कार्डन के तहत क्षेत्र के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। रामबन में भारी भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, रामबन जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को रामबन जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सेरी इलाके में भूस्खलन हुआ है। वो कहाँ गया यार, कहाँ गया? आगे जाके देख, ये वाली गाड़ी जो जाएगी वो घूम के आगे। ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हंजीबेरा, पाइन और आसपास के गांवों के लिए ट्रामा अस्पताल पटन के समन्वय में 29 RR BN के जंगम आर्मी कैंप द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को बहुत राहत मिली है। उन्होंने दवाई भी मुफ्त दी और इलाज भी मुफ्त किया। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं हुई, बल्कि अच्छी तरह से इन्होंने इलाज किया। हम यही चाहते हैं कि बार बार आए यहाँ और इलाज करें, बल्कि साल में 30 बार 20 बार आए। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें इनसे बहुत राहत मिलती है। हर बार ये यहाँ आते हैं, हर बार दवाई भी मुफ्त मिलती है यहाँ पर और यहाँ पर इलाज भी मुफ्त हो जाता है। बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। आज बहुत शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के, ये जो कैंप करते हैं, और शुक्रगुजार है ये 20 RR जंगम कैंप का भी। और ये बार बार यहाँ पे कैंप करते, लोगों को सहूलियत मिलती है। अस्पताल जा नहीं सकते, अस्पताल जाते तो वहाँ पे टेस्ट वेस्ट वगैरह करते। लोग डरते, बहुत डर गए, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और इन लोगों ने इसी वक्त ये कैंप किया। लोगों को उनकी दवाई अच्छी भी होती है, फ़र्क भी हो जाती है लोगों को। जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि इन सड़कों पर लोगों को आने जाने की सुविधा देने के अलावा जिले भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मजबूत सड़क बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात डाक बंगला खानाबल में PMGSY, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक के दौरान कही। सबसे पहले इन्होंने सबमिट किया, लेकिन सबको ये जो सक्सेस डेटा है वो आज शाम तक हो गया। बडगाम और पुलवामा जिले के कुछ हिस्सों में तेज आंधी चलने की खबर है। बारामूला, बडगाम, कुलगाम, शोपियान, पुंछ और राजौरी जिलों के कुछ हिस्से में बारिश की सूचना है। अगले 5 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आयुष विभाग जिला बांदीपोरा ने DIG मुख्यालय बांदीपोरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन DIG मुख्यालय DS बेस्ट ने किया। शिविर के दौरान BSF के जवानों को BSF मुख्यालय के 950 जवानों और अन्य कर्मचारियों के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बांटी गई। इसके अलावा कोविड-19 के बचाव के उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया गया। डॉक्टर मोहन सिंह जी हैं, उनकी एबल लीडरशिप के अंडर पूरी स्टेट में, पूरी यूनियन टेरिटरी में हर जगह ये डायरेक्टरेट के अंडर में, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज थी जो हमने यहाँ BSF हेडक्वार्टर्स पे DIG BSF इनके साथ ही प्रोग्राम किया। इसमें हमारा चूँकि सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें हम इनको भी शामिल करते हैं, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। और आज हमने ये कैंप यहाँ BSF हेडक्वार्टर्स पे किया है और लगभग इनके 2000 यहाँ पे बंदे हैं सारे सेक्टर में। तो इनके लिए मेडिसिन हम प्रोवाइड की हैं हमने वहाँ पे, और ये आज का प्रोग्राम उसी की एक कड़ी थी। रेंजर ऑफिसर काकापुरा पुलवामा ने अपनी टीम के साथ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के 125 फीट अवैध लकड़ी कामराजीपुरा इलाके को घेर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार रेंजर अधिकारी काकापुरा ने पुलवामा के गुसू गांव इलाके में लकड़ी ले जा रहे वाहन को घेर लिया। सूत्रों के अनुसार लकड़ी के साथ जब्त वाहन को बिना किसी आरोप के मुक्त कर दिया गया।
दुनिया के हर देश में हर दिन महिलाओं को भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। उन्हें घर पर, काम पर और अपने व्यापक समुदायों में हिंसा, दुर्व्यवहार और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है और उन्हें सीखने, कमाने और नेतृत्व करने के अवसरों से वंचित किया जाता है। महिला अत्याचार का ऐसा ही एक मामला राजौरी में देखने को मिला। महिला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उसका पति उसकी बेटी को उससे दूर ले गया और पिछले 8 महीने से उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। कोसर है 2016 में मेरी शादी जो बुद्धल में हुई थी वकार लोन नाम के एक शख्स से। हमारी रिलेशनशिप जो था बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ देर के बाद जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे, बस इस बात को लेके कि तुम अपने मायके से क्या लेके आई हो। और फर्स्ट डे ही जब मेरी यहाँ से डोली गई तो पहले दिन ही उन्होंने, उनके बाप ने मेरे बाप को ये कहा कि ये दहेज क्यों भेजा है आपने सामान क्यों भेजा, आपने 8-10 लाख सीधा अकाउंट में डाला था, मैं ये सामान यहाँ पे नहीं रखूँगा। फिर मेरे पापा ने कहा कि अगर आप नहीं रखेंगे तो आप ये सामान वापस भेज दें, किसी दरिया में डाल दें, मैं अब वापस नहीं लूँगा। मैंने अपनी बेटी को अपनी खुशी से दिया है। उस दिन से ही उनका ये प्लान था कि हम इसको अब हरास करेंगे, क्योंकि इसके फैमिली बैकग्राउंड में सभी जो है एम्प्लॉयड हैं। हरास करेंगे तो ये पीछे से कुछ ना कुछ लाती रहेगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात नहीं बताई कि मेरे ससुर ने ऐसी बात कही है कि आप अकाउंट में पैसे डाल देते तो अच्छा होता। ऐसे ही मुझे जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी तो नीयत पहले से ही ख़राब थी, हम तुझे समझाते थे लेकिन तुझे समझ नहीं आता था। उसके बाद हद तो तब होगी जब मेरे नाम पे एक फ़िक्स डिपॉजिट जो मेरे भाई ने करवा के रखा हुआ था 1 लाख का, वो हर रोज़ मेरे हस्बैंड मुझे उसके लिए तशद्दुद करने लगे कि जल्दी से वो 1 लाख रुपये तुम लेके आओ, जब भी मायके जाओगी 1 लाख लेके आना, अगर तुम वो FD नहीं लेके आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं हर बार मायके आती, मैं मजबूर हो जाती। मैं अपने बाप को, अपने भाई को ये बात कैसे बोलूँ कि वो मेरा हस्बैंड जो है, जिसके साथ मैंने मर्जी से शादी की है, वो इस तरीके से मुझे जलील कर रहा है कि इस तरीके से जलील कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे 1 लाख पे दो। इनकी नज़रों में मैंने उसकी बहुत ही अच्छी इमेज बना के रखी हुई थी, मैं खुद सहती रही, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। फिर एक दिन मैं बहुत मजबूर हो गई और मैंने अपने भाई को कहा कि भैया प्लीज़ वो FD मुझे दे दें, आप मुझे बेटी हो गई है तो मुझे ज़रूरत है। मेरे भाई ने वो मुझे FD दे दी। जैसे ही मैंने वो जाके उसको दी तो उसने कहा कि ये FD जो है फिक्स डिपॉजिट है, वो मैं अपनी बेटी जायवा के नाम पे करवाने लगा हूँ। मैंने कहा ठीक है करवा लें, कोई इशू नहीं है, वो मेरी बेटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ है वो कंटिन्यूसली मुझे तंज करती रहती थी, कमेंट पास करती रहती थी कि मैंने तुम्हें बाहर से लाया हुआ है, तुम बाहर की हो, हमारी फैमिली में बाहर का रिवाज नहीं है। और मेरे यहाँ पे फैमिली का एक रिवाज है कि जो भी अपनी बेटी देता है उसको पीछे से भर भर के देते हैं। हम अपनी बेटियों को पीछे से देते हैं और तुम पीछे से नहीं लाती हो। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो बैंक एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते थे कि मेरी मदर इन लॉ के उकसाने पे मेरे घर वालों के अकाउंट्स चेक करते थे। मेरे फादर जो कि रिटायर्ड हैं, मेरी मम्मा टीचर हैं, भाई बैंक मैनेजर है, इस टाइम पे ब्रांच मैनेजर दरहाल में है, मेरी सिस्टर टीचर है, मेरे सभी एम्प्लॉयड है, एक मैं ही एम्प्लॉयड नहीं थी। मैं भी हो जाती लेकिन मैंने भी उसी की वजह से जॉब छोड़ा कि उन्हें मेरा जॉब बाहर करना पसंद नहीं था। मुझे इस बात पे उकसाया गया कि हमारा अपना स्कूल है, हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो तुम जॉब नहीं करोगी, अपना स्कूल ही देखोगी। मैंने इसी बात पे मैं खुश होगी, ठीक है घर में ही हूँ, घर में स्कूल भी देखूंगी। लेकिन स्कूल में भी मैं जाती तो थी, लेकिन मुझे वहाँ पे ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे मैं उनके आगे एक सर्वेंट होती हूँ। हमेशा मेरे फादर इन लॉ मेरे घर वालों के अकाउंट्स चेक करते रहते थे और मेरी सास हमेशा मेरे घर वाले को उकसाती थी। उसका रिलेशनशिप मेरे साथ बेटर हो सकता था, लेकिन उकसाने पे कि फलाने की बेटी को इतना दहेज आया, फलाने की बेटी को देखो वो आई है, तो उसकी बहू को इतना पैसा पीछे से मिल रहा है, इस तरीके से हमारे रिलेशन दिन से बदतर होते चले गए। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता टैग की गई आबादी का 100% टीकाकरण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास तेज करने के दिशा निर्देश दिए। भारतीय सेना हमेशा अपने
लोकाचार मूल्यों और उच्चतम कोटि की परंपराओं के लिए जानी जाती है। संकट का समय हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो या सामान्य स्थिति, हमारी सेना हमेशा सबसे आगे रहती है और हमेशा अपने साथी नागरिकों के साथ खड़ी रहती है। भारतीय सेना का पेशेवर और मानवीय चेहरा सर्वविदित है और इसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। अपने लोकाचार और परंपरा का पालन करते हुए भारतीय सेना सबसे आगे रही और कोविड महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में आवाम के साथ कदम से कदम मिलाते रही। राजौरी जिले के पीर पंजाल रेंज के दूरदराज के इलाकों के लोगों का समर्थन करने के लिए समोटे में भारतीय सेना ने गुजरों बकरवालों के लिए घर घर चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।